आजकल जब हम टी20 क्रिकेट में चौको छक्कों की बारिश देखते हैं तो हमें लगता है कि आक्रामक बल्लेबाजी हाल के कुछ सालों की देन है। लेकिन जरा वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाइए, उस दौर में चलिए जब क्रिकेट सफेद कपड़ों, लाल गेंद और रक्षात्मक खेल का नाम हुआ करता था। जब बल्लेबाज पिच पर टिकने के लिए एक एक गेंद को सहम कर खेलते थे, तब भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा शहजादा आया जिसने बल्लेबाजी की सारी पुरानी किताबों को फाड़कर फेंक दिया। शॉर्ट का कॉलर खड़ा, कलाई में गजब की लचक, गले में लटकता तावीज और आंखों में बेफिक्र निडरता। जब वो मैदान पर कदम रखता था तो विरोधी कप्तानों के पसीने छूट जाते थे। ये नाम था मोहम्मद अजहरुद्दीन, एक ऐसा बल्लेबाज जो 80 और 90 दशक के धीमे दौर में भी आज के टी20 के मिजाज से क्रिकेट खेलता था। डेब्यू पर ऐसा धमाका जो इतिहास बन गया। अजहरुद्दीन के तूफानी सफर की शुरुआत किसी फिल्मी कहानी जैसी थी। इंग्लैंड के खिलाफ जब इस युवा खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़का इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर लेगा। अपने पहले ही टेस्ट मैच में अजहर ने शतक जड़ा, फिर दूसरे टेस्ट में आए तो फिर से शतक, और फिर तीसरे टेस्ट मैच में तो कमाल ही हो गया, उन्होंने लगातार तीसरा शतक ठोक दिया। अपने करियर के शुरुआती लगातार 3 टेस्ट मैचों में 3 शतक बनाने वाले अजहरुद्दीन दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने। लाल गेंद को उस कठिन दौर में जहां दिग्गज से दिग्गज संभल कर खेलते थे, अजहर की कलाई का जादू अंग्रेजों के होश उड़ा रहा था। यह तो शुरुआत थी बस उस नए युग की जहां आक्रामकता ही भारत का नया हथियार बनने वाली थी। बड़ोदरा की वो आंधी जिसे किसी ने टीवी पर नहीं देखा, 62 गेंद में शतक। अब बात करते हैं वनडे क्रिकेट की। उस जमाने में अगर कोई टीम 250 रन बना लेती थी तो जीत लगभग तय मानी जाती थी। लेकिन बड़ोदरा के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हुआ, उसने क्रिकेट के सारे समीकरण बदल कर रख दिए। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीतने के लिए काफी बड़ा लक्ष्य रखा। भारतीय टीम दबाव में थी, लेकिन जब अजहर क्रीज पर आए तो उन्होंने मैच की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने कीवी गेंदबाजों को ऐसा धोया कि मैदान का कोई कोना उनकी बाउंड्री से अछूता नहीं रहा। अजहरुद्दीन ने गेंदों को धागे की तरफ बुनते हुए उस दौर में सबसे तेज वनडे इंटरनेशनल का शतक जड़ा। मजाक की बात तो यह है कि उस जमाने में दूरदर्शन का इस मैच का सीधा प्रसारण कर ही नहीं रहा था। पूरा देश इस टी20 जैसी तूफानी पारी का रोमांच ज्यादातर आकाशवाणी की रेडियो कमेंट्री पर सुन रहा था। लोग सिर्फ सुन रहे थे और हैरान हो रहे थे कि कोई इंसान इतना तेजी से बल्लेबाजी कैसे कर सकता है। मात्र 62 गेंद में शतक। ईडन गार्डन में चोटिल शेर का शिकार, 74 गेंद में शतक। लेकिन अजहरुद्दीन का असली टी20 रूप तो अभी बाकी था। कलकत्ता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम और सामने थी दक्षिण अफ्रीका की घातक गेंदबाजी। एलन डोनाल्ड, ब्रायन मैकमिलन और लांस क्लूजनर जो आग उगल रहे थे। पहली पारी में अजहर के हाथ में गेंद लग चुकी थी, वो दर्द से कर्रा रहे थे। लेकिन उसके बाद जब भारत की हालत नाजुक हुई तो फिर से बल्लेबाजी करने के लिए आए और चोटिल शेर हाथ पर पट्टी बांधकर मैदान में उतरा। फिर जो हुआ, उसने ईडन गार्डन्स के 1 लाख दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अजहर ने बिना किसी खौफ के काउंटर अटैक शुरू किया। लांस क्लूजनर के एक ही ओवर में उन्होंने लगातार 5 करारे चौके जड़ दिए। टेस्ट मैच की लाल गेंद से चोटिल हाथ के साथ उस जमाने के सबसे तेज टेस्ट शतकों में से एक जमा देना, यह सिर्फ अजहरुद्दीन ही कर सकते थे। उन्होंने साबित कर दिया था कि जब वो अपने मूड में होते हैं तो उनके सामने कोई भी गेंदबाज टिक नहीं सकता था। अजहरुद्दीन की बल्लेबाजी ही नहीं, उनकी कप्तानी भी जीनियस थी। कप्तानी का एक मास्टर स्ट्रोक और क्रिकेटिंग जीनियस थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। 1993 हीरो कप का सेमीफाइनल सामने थी दक्षिण अफ्रीका, जिसको जीतने के लिए आखिरी ओवर में 6 रन की दरकार थी। भारत के पास जवागल श्रीनाथ, कपिल देव और मनोज प्रभाकर के ओवर पड़े हुए थे। कप्तानी कर रहे थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। लेकिन अजहर सिर्फ एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज ही नहीं थे, बल्कि एक बेहद चतुर कप्तान भी थे। हीरो कप का वो ऐतिहासिक सेमीफाइनल कौन भूल सकता है, जब आखिरी ओवर में विरोधी टीम को जीत के लिए मात्र कुछ ही रनों की दरकार थी। सबको लग रहा था कि अजहर गेंद किसी रेगुलर गेंदबाज के हाथ में देंगे, श्रीनाथ, प्रभाकर या कपिल के, लेकिन उन्होंने गेंद थमा दी सचिन तेंदुलकर के हाथ में, जिन्होंने उस पूरे मैच में एक भी ओवर नहीं फेंका था। उस एक फैसले ने भारत को हारा हुआ मैच जिता दिया और फाइनल में पहुंचा दिया। चाहे लॉर्ड्स के मैदान पर कॉलर उठाकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाना हो या ईडन गार्डन में 1 ओवर में 5 चौके मारना, अजहर अपने समय से बहुत आगे के खिलाड़ी थे। दोस्तों, अगर आज अजहर आज के समय में टी20 या आईपीएल में खेल रहे होते तो उनकी क्या कीमत होती और वो किस कदर तबाही मचाते। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। That's a big one. That's 6.